Hi viewers, welcome to my channel Informative C. Today we will talk about 12 deadline viruses on Earth. So before go to the video, please subscribe to channel, press the bell icon and select the option of all so you will get our new videos. सबसे पहले हम बात करेंगे मारबर्ग वायरस की। साइंसदानों ने सन 1976 में मारबर्ग वायरस की निशानदेही की, जब जर्मनी में लैब के कारखानों में छोटा वबा फैल गया था, जो युगांडा से दरामदशुदा मुतासरा बंदरों का ख़तरा थे। मारबर्ग वायरस एबोला ही की तरह है कि ये दोनों हेमोरेजिक बुखार का सबब बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मुतासरा अफराद को पूरे जिस्म में तेज़ बुखार और खून बह जाता है, जो सदमे, इज़ा की ख़राबी और मौत का बाइस बन सकता है। नंबर 2, एबोला वायरस। 1967 में जमहूरिया सूडान और जमहूरिया कॉन्गो में इंसानों में सबसे पहला मारूफ एबोला फैल गया था। एबोला खून या जिस्म के दीगर रकीकों या मुतासरा अफराद या जानवरों से बाफ्तों के ज़रिए फैलता है। एबोला वायरस के माहिर और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर एल.के. मेहलबर्जर ने रवां साइंस को बताया कि इनके मरने की हालत में नामालूम तना इंस ड्रामाई तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 3, रेबीज़ वायरस। अगरचे पालतू जानवरों के लिए रेबीज़ की वैक्सीनेशन, जो कि 1920 की दिहाई में मुतारिफ़ करवाई गई थी, इस वैक्सीनेशन ने इस मर्ज़ को तरक्की याफ्ता दुनिया में इंतहाई नायाब बनाने में मदद फराहम की है, लेकिन हिंदुस्तान और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये सूरत हाल अब भी एक संगीन मसला है। मेहलबर्जर ने कहा, ये दिमाग को तबाह कर देता है, ये बहुत ही बुरी बीमारी है। उन्होंने कहा, हमारे पास रेबीज़ के ख़िलाफ़ एक वैक्सीनेशन है और हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं जो रेबीज़ के ख़िलाफ़ काम करती हैं। लिहाजा अगर किसी को किसी पागल जानवर ने काट लिया तो हम इस शख्स का इलाज कर सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा, अगर आप इलाज नहीं करवाते हैं तो आपके मरने के 100% इम्कान मौजूद हैं। नंबर 4, HIV वायरस। जदीद दुनिया में सबसे महलिक वायरस HIV हो सकता है। ये अभी भी सबसे बड़ा कातिल है। एक अमराज बीमारी के इलाज और अमेरिका की मुत्तहिदा बीमारी सोसाइटी के तर्जुमान डॉक्टर एमेश अदालजा ने कहा, 1980 की दिहाई के अवाइल में इस बीमारी को पहली बार तस्लीम करने के बाद एक अंदाजे के मुताबिक 32 मिलियन अफराद HIV से मर चुके हैं। नंबर 5, स्मॉल पॉक्स वायरस। 1980 में आलमी इदारा सेहत ने दुनिया को चेचक से पाक करार दिया, लेकिन इससे कबल इंसान हज़ारों साल तक चेचक से लड़ता रहा और इस बीमारी में इसमें से 3 में से 1 की मौत हो गई। इससे बच जाने वालों को गहरी मुस्तकिल दाग और अक्सर अंधेपन रह गए। नंबर 6, हैंडा वायरस। हैंडा वायरस ने पहली बार 1993 में अमेरिका में बड़ी तवज्जो हासिल की, जब एक सेहतमंद नौजवान नवेजो और इसका मंगेतर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के 4 कोने वाले इलाके में रह रहा था। सांस की किल्लत पैदा होने के चंद ही दिनों में इसकी मौत हो गई। कुछ महीनों के बाद सेहत के हकाम ने मुतासरा अफराद में से एक के घर में रहने वाले हरन माउस में हैंडा वायरस को अलग थलग कर दिया। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ बराए मरकज़ के मुताबिक अब अमेरिका में 600 से ज़्यादा अफराद को हैंडा वायरस का मर्ज़ लाहक हो गया है और 36% इस मर्ज़ से हलाक हो गए हैं। ये वायरस एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल नहीं होता है, बल्कि लोग इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, जिससे मुतासरा चूहों के गिरने का ख़तरा होता है। नंबर 7, इन्फ्लुएंज़ा वायरस। WHO के मुताबिक आम फ्लू के एक सीज़न के दौरान दुनिया भर में 5 लाख अफराद इस बीमारी से मर जाएंगे, लेकिन कभी कभार
ایک نیا فلو تناؤ ابھرتا ہے۔ وبائی بیماری کا تیزی سے پھیلاؤ اور اکثر اموات کی شرح میں اضافے کا نتیجہ نکلتا ہے۔ نمبر 8، ڈینگی وائرس۔ ڈینگی وائرس پہلی بار فلپائن اور تھائی لینڈ میں 1950 کی دہائی میں نمودار ہوا تھا اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کے ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ دنیا کی اب تک کی آبادی کا 40% ان علاقوں میں رہتا ہے جہاں ڈینگی کا مرض لاحق ہے۔ یہ مچھر سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ امکان ہے کہ دنیا میں گرمی پڑنے کے بعد یہ مزید پھیل جائے گا۔ نمبر 9، روٹا وائرس۔ بچوں کو روٹا وائرس سے بچانے کے لیے اب 2 ویکسینز دستیاب ہیں جو بچوں اور چھوٹے بچوں میں اسہال کا شدید بیماری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے جس کے ذریعے فیکل اورل روٹ، جس کا مطلب ہے ملا کے چھوٹے چھوٹے ذرات ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، سارس وائرس۔ WHO کے مطابق یہ وائرس جو شدید سانس لینے والے سنڈروم یا سارس کا سبب بنتا ہے، 2002 میں پہلی بار جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ میں ظاہر ہوا۔ یہ وائرس شاید چمگادڑوں میں شروع ہوا تھا، پھر ابتدائی طور پر اس کے بعد انسانوں کو متاثر کرنے سے پہلے اس کو رات کا نام دیا جانے والا ستنتری جانور بتایا جاتا ہے۔ چین میں وبا پھیل جانے کے بعد سارس دنیا کے 26 ممالک میں پھیل گیا، 8 سال سے زیادہ افراد کو متاثر کیا اور 2 سالوں کے دوران 770 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 11، سارس کوف 2 وائرس۔ سارس کوف 2 وائرس کا تعلق اسی وائرس کے ایک ہی بڑے کنبے سے ہے جس کو سارس کوف کہا جاتا ہے، جسے کرونا وائرس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی پہلی بار دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں شناخت ہوئی۔ اس وائرس کی ابتدا سارس کووی جیسے چمگادڑوں میں ہوئی تھی اور لوگوں کو متاثر کرنے سے پہلے ایک انٹرمیڈیٹ جانور میں گزرا تھا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے۔ ٹیک کیئر، اسٹے ود اس۔